ओम ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का एक टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, हिंदी की और इंग्लिश की। तो आप उन्हें भी कंटिन्यू करें, उन्हें भी देखें ताकि आपको सभी सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती रहिए। तो आइए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और इस टॉपिक को समझने के लिए मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की, कि कार्बन एक्चुअल में क्या है और हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो कार्बन की बात करें तो कार्बन हमारे जनरल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमें अलग अलग फॉर्म के रूप में देखने को मिलता है। जैसे हम बात करते हैं पेंसिल की, जो हम यूज करते हैं, पेंसिल जो है, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट है वो भी क्या है, एक कार्बन की ही फॉर्म है। इसके अलावा हमें डायमंड की अगर हम बात करें तो डायमंड जो है वो भी एक कार्बन की फॉर्म है। अगर जो हम व्हीकल्स के अंदर पेट्रोल या डीजल डलवाते हैं अपने व्हीकल्स को चलाने के लिए, तो वो भी क्या है, एक कार्बन की ही फॉर्म है। इसी तरह से कार्बन की डिफरेंट फॉर्म हमको देखने को मिलती है। कोयले की फॉर्म के अंदर भी हम ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे सिंपलर फॉर्म अगर हम इंडिकेट करें तो हम कोयले से इसको देखते हैं कि कोयला जो है वो कार्बन के रूप में हमें मिलता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो कार्बन हमारे किस तरह से यूज में आता है, क्या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले कार्बन जो है, कार्बन का जो पीरियोडिक टेबल में जो स्थान है या पोजीशन है वो 6th पोजीशन पे जो है कार्बन जो है वो आपका पीरियोडिक टेबल में लोकेटेड होता है। पीरियोडिक टेबल में 6th पोजीशन पे लोकेटेड होता है। अब ये 6th पोजीशन में लोकेटेड होता है, इसका मतलब क्या है, तो आइए इसको समझते हैं। देखिए कार्बन का जो सिंबलाइज करते हैं वो हम करते हैं C612 से सिंबलाइज करते हैं, जिसके अंदर 6 का मतलब है ये इसका एटॉमिक नंबर है। ये क्या है, 6 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, और जो 12 है वो इसका क्या है, एटॉमिक वेट है। तो 6 जो है वो आपका एटॉमिक नंबर है और जो 12 है वो क्या है, एटॉमिक वेट है। तो देखिए एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं हम। एटॉमिक नंबर को निकालने के लिए एटॉमिक नंबर जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट, कि प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं न्यूक्लियस के अंदर, उसे वो डिनोट करता है एटॉमिक नंबर को। वहीं अगर हम बात करें एटॉमिक वेट को, कि एटॉमिक वेट क्या होता है, तो एटॉमिक वेट जो है वो होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। तो यहाँ से देखिए अगर हमें एटॉमिक वेट गिवन हो तो हम नंबर, और एटॉमिक वेट गिवन हो और नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन हो तो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। जैसा कि हम इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं कि हमको एटॉमिक वेट गिवन है और एटॉमिक नंबर गिवन है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखिए एटॉमिक वेट है हमारे पास 12, नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो हमारे पास एटॉमिक नंबर से देख सकते हैं वो है 6, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें नहीं पता है, इसीलिए हम उसको एक बार क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन x की जो वैल्यू आएगी, हम इसको जब सोल्व करेंगे 12 - 6, तो यानी इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होंगे वो भी क्या होंगे, 6 ही प्रेजेंट होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कार्बन की, वो आती है हमारे लिए कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 और 2p6, सॉरी 2p2। तो इसका मतलब क्या है, जो फर्स्ट सेल है एस सेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। हमें पता है कि इसमें क्या होता है,
टोटल 6 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं पी सेल के अंदर, तो हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या रह जाएंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स की सेल वैकेंट रह जाएगी। तो इसको समझते हैं हम थोड़ा सा ऑर्बिट से। तो देखिए अगर हम इसकी ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें तो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएंगे फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो जाएंगे। बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो आउटर ऑर्बिट में फिल होंगे। हमें एक चीज़ पता है, कोई भी एटम जो होता है अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहता है, स्टेबलाइज करने के लिए वो अपने ऑक्टेव को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो देखिए लेकिन इसके अगर हम कार्बन की बात करें तो इसके अंदर ऑक्टेव के अंदर देखिए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हैं, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या है, हमारे पास वैकेंसी है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन हमारे लिए क्या है, वैलेंस है इस सेल के अंदर। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास वैलेंस हैं, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन को या तो हम क्या करें, या चारों इलेक्ट्रॉन या डोनेट कर दे, या फिर कोई इसको क्या करे, 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या गेन कर ले कहीं से, तभी क्या हो सकता है, ये अपने आप को स्टेबल कर सकता है। तो इस केस के अंदर देखिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर हम डोनेट करने की बात करें तो इसको ह्यूज अमाउंट की एनर्जी देनी पड़ेगी 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट की होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। और एनवायरनमेंट में हमारे पास ऐसा कोई एटम या एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है जो 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक साथ डोनेट कर सके। तो इन दैट केस ये कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म करता है, एक आयनिक स्ट्रक्चर बनाता है, और कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करने के बाद ये हमको एक मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है। और कार्बन कभी भी हमें सिंगल फॉर्म के अंदर नहीं दिखाई देता, हमेशा एक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाई देता है। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, किस तरह से ये फॉर्म करता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अब हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, जब कोई 2 एलिमेंट्स आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। व्हेन 2 एलिमेंट्स शेयर द इलेक्ट्रॉन, या आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो उन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेंगे उसे हम क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म करता है कार्बन के साथ, उसको हम देखते हैं। तो हम क्या लेते हैं, सेंट्रल एटम लेते हैं कार्बन का। अब कार्बन के क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हमारे क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो चारों साइड में हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फ्री लेते हैं। अब हाइड्रोजन हमें पता है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है कार्बन के साथ। तो देखिए हाइड्रोजन का हम क्या लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन फॉर शेयरिंग लेते हैं। तो 4 हाइड्रोजन एटम लेंगे हम और उसी क्या करवाएंगे, कार्बन एटम के साथ शेयरिंग करवाएंगे। जब हम शेयरिंग करवाएंगे तो वो क्या करेगा, कार्बन हाइड्रोजन जो है वो कार्बन एटम के साथ क्या करेगा, एक बॉन्ड को फॉर्म करेगा। इस तरह से क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कोवेलेंट बॉन्ड का। जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे केमिकल स्ट्रक्चर में सिंप्लीफाई फॉर्म के अंदर, तो वो हमें किस तरह से दिखाई देगा। तो देखिए ये हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा कि ये हमारी इस स्ट्रक्चर के अंदर फॉर्म हो जाएगा। यानी ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका मोनोवेलेंट, सेकंड बाईवेलेंट एंड थर्ड ट्राईवेलेंट। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। मोनोवेलेंट का हमने अभी एग्जांपल देखा मीथेन, मोनोवेलेंट का हमने एग्जांपल देखा है मीथेन CH4, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इस फॉर्म के अंदर बनी है। तो जहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही बॉन्ड हमें दिखाई दे, जहाँ पर हमको सिर्फ एक ही बॉन्ड दिखाई दे उसे हम क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोवेलेंट। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, मोनोवेलेंट स्ट्रक्चर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास क्या है,
मोनोवैलेंट स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रक्चर जो कि है हमारी बाईवैलेंट। बाईवैलेंट के अंदर क्या होगा, हमारे पास जो है एक एटम जो है वो दो के साथ एक साथ जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके उसके साथ क्या करेगा, बॉन्डिंग बनाएगा। तो देखिए 2 एटम हमारे पास कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूँ ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 2 इलेक्ट्रॉन मैं लेता हूँ ऑक्सीजन के। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलके क्या बनाएंगे, एक कोवैलेंट बॉन्ड को अगेन फॉर्म करेंगे, जो कि क्या होगा, एक बाईवैलेंट कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर जब हम सोल्व करेंगे तो ये किस तरह से दिखाई देगा, हमें ये डबल बॉन्ड की फॉर्म के अंदर ये स्ट्रक्चर दिखाई देगी। तो ये एग्जाम्पल जो है ये किसका है, बाईवैलेंट का। ये एग्जाम्पल किसका है, बाईवैलेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ट्राईवैलेंट एटम की, कि ट्राईवैलेंट स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से फॉर्म करते हैं। आइए देखते हैं ट्राईवैलेंट स्ट्रक्चर। तो ट्राईवैलेंट स्ट्रक्चर के अंदर देखिए, ट्राईवैलेंट स्ट्रक्चर के अंदर हम बात करते हैं कि जो कार्बन का एटम है एक के साथ तो 3 इलेक्ट्रॉन फॉर्म करेगा एक साइड में, यानी ऐसा कोई एलिमेंट जो कि अपने 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सके उसे, तो उसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो ट्राईवैलेंट बॉन्ड बनेगा। जैसे नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो देखिए हम नाइट्रोजन लेते हैं और 3 इलेक्ट्रॉन कार्बन के वो पेयरिंग करेंगे किसके साथ, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन के साथ, और 1 इलेक्ट्रॉन को मैं पेयर करवा देता हूँ विद हाइड्रोजन। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर एक ट्राईवैलेंट बॉन्ड जो होगा वो फॉर्म होगा, और यहाँ पर एक क्या होगा, मोनोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे मोनोवैलेंट होगा, ट्राईवैलेंट। तो हम ट्राईवैलेंट की बात कर रहे हैं तो हमको स्ट्रक्चर में यही ध्यान रखना है कि हमारा जो यहाँ पर जो है जो मेजर ग्रुप बना है वो क्या है, ट्राईवैलेंट फॉर्म के अंदर बना है। तो देखिए अगर हम इसको स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करें तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ क्या है, इस तरह की फॉर्मेशन बनाएगा। तो यहाँ पर हमको देख रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो क्या है, हमारे पास ट्राईवैलेंट है। क्या है, ट्राईवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहा है, जिसको हम जनरली ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हैं। और यहाँ पर हमारे साथ हाइड्रोजन क्या कर रहा है, एक मोनोवैलेंट बॉन्ड भी क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो देखिए अभी हमने स्ट्रक्चर में हमने देख लिया है कि मोनोवैलेंट बॉन्ड, बाईवैलेंट बॉन्ड और ट्राईवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास कैटानेशन की प्रॉपर्टी। अब देखिए कैटानेशन की क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कैटानेशन की क्या प्रॉपर्टी है। देखिए कैटानेशन की प्रॉपर्टी क्या है, जनरली कार्बन जो है वो क्या है, अदर कार्बन के साथ मिलकर एक ब्रांच स्ट्रक्चर या फिर एक लीनियर स्ट्रक्चर को फॉर्म करे, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस फॉर्मेशन को या उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटानेशन बोलते हैं। अब देखिए कैटानेशन में किस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है मैं आपको करके बताता हूँ। एक जैसे कार्बन है, ये अदर कार्बन के साथ क्या करे, फॉर्मेशन कर ले, और फॉर्मेशन करने के बाद पेयरिंग करने के बाद एक क्या बना ले, चेन टाइप में स्ट्रक्चर बना ले। तो ये देखिए चेन स्ट्रक्चर बन रही है। तो ये चेन आपकी हो सकती है लीनियर हो, या फिर या हो सकती है या फिर क्या हो, ब्रांच स्ट्रक्चर हो। तो इसी के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से लीनियर और ब्रांच स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। तो देखिए जैसे कार्बन जो है, जैसे 3 कार्बन है, ये आपके साथ क्या करें, एक लीनियर स्ट्रक्चर को किस तरह से फॉर्म करेंगे। देखिए कंप्लीट करने के लिए ये अपने साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखिए 3 जो है वैलेंसी इसने यहाँ से कंप्लीट कर ली है, और एक जो है उसने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया है। तो ये देखिए इसकी 4 वैलेंसीज क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई हैं। यानी ये कनेक्शन जो है वो क्या होने चाहिए, 4 कनेक्शन जो हैं वो क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, तभी क्या होगी, इसकी वैलेंसी क्या होगी, कंप्लीट होगी। तो यहाँ पर भी देखिए ये कंप्लीट हो गई है। तो देखिए अभी मोनोवैलेंट बॉन्ड से ही क्या बनी है, ये स्ट्रक्चर बनी है। तो ये जो है ये क्या है, एक कैटानेशन है। इसके अलावा ये दूसरी स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है वो फॉर्म करता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एक लीनियर स्ट्रक्चर के साथ
कोई और भी क्या हो, ब्रांच के अंदर कोई और एलिमेंट भी ऐड हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। देखिए CH3, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से कोई बॉन्ड फॉर्म कर ले, इस तरह से कोई बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो ये देखिए यहाँ पर ये लीनियर स्ट्रक्चर थी और लीनियर स्ट्रक्चर के बाद ये एक न्यू ब्रांच इसकी बन गई है। यहाँ से क्या है, और भी स्ट्रक्चर्स बाद में क्या हो सकती है, ऐड हो सकती है। तो ये क्या है, इसी की क्या है, एक ब्रांच है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या है, एक तरह की और स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसको हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं कि एरोमेटिक स्ट्रक्चर भी ये क्या कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। कुछ इस तरह से ये क्या है, स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, जिसको हम क्या किसकी स्ट्रक्चर बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन इसको साइक्लो स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी बन रही है, साइक्लोहेक्सेन की स्ट्रक्चर बन रही है। इसके अंदर देखिए हर एक कार्बन अपनी वैलेंसी को क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। जिस स्ट्रक्चर को बोला जाता है साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, तो कार्बन की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं। ये आपको प्रॉपर्टीज क्या रखनी है, याद रखनी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। देखिए अब हम डिस्कस करते हैं कार्बन की जियोमेट्री। कार्बन की जो जियोमेट्री है वो रेगुलर टेट्राहर्डन होती है। इसका मतलब क्या है, यह चतुष्फलकीय होती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कार्बन के दो बॉन्ड्स के बीच में, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर टेट्राहर्डन टाइप की होती है। आज की क्लास समझ में आई और आपको ये चैप्टर समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसको अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।